गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस टर्म 2 एग्जाम अभी कंडक्शन चल रहा है, लेकिन शायद सीबीएसई की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देते के साथ साथ में उनका जो पूरा फोकस है ना, वो अभी पढ़ाई पे जो होना चाहिए था, वो पूरा फोकस अभी किस पे है कि भाई मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मेरा रिजल्ट कैसा होगा, कॉपी चेकिंग क्राइटेरिया क्या है, ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं, मॉडरेशन होगा कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब बहुत सारे, मतलब समझा जा सकता है कि क्लास 10-12 के 34 लाख प्लस स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड लिख रहे हैं वो कितना ज्यादा प्रेशर में है। लेकिन गाइज चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर में मैं आपको रिलैक्स करवा दूंगा। आप अच्छे ढंग से आप कम से कम रिलैक्स होकर के आप अगले पेपर की तरफ आप जोश के साथ में जा पाओगे। तो गाइस अभी का सिनेरियो क्या है, देखो टर्म 2 रिजल्ट को लेकर के सीबीएसई कितना ज्यादा सीरियस है और क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और कॉपी चेकिंग कैसा हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है। यह मैसेज मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। कॉपी चेकिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है और शुरू नहीं भी है बल्कि उसका पेस जो उसका स्पीड है वो भी बढ़ा दिया गया है और साथ साथ में टीचर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई किसी भी कीमत पे स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब आप यहां अगर देखते हो तो यहां पे देखो क्या कहा है सीबीएसई ने कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है क्लास 10 का, वो 10-12 का, वो शुरू तो हो ही गया है, डबल स्पीड से चल रहा है, वो भी रिलीज करने का प्लानिंग है कि किसी भी हालत में टाइमली किया जाए। अब यहां पे बड़ा बात आता है कॉपी चेकिंग क्राइटेरिया इस वक्त कैसा है। कॉपी चेकिंग क्राइटेरिया को लेकर के सीबीएसई ने साफ साफ कहा था, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है सीबीएसई उनका कहना साफ साफ था कि भाई अभी हमारा पूरा फोकस क्या है कि बच्चों को कॉपी रीचेकिंग के लिए ना आना पड़े। मतलब कॉपी रीचेकिंग जो प्रोसेस है उसको मतलब इतना लिमिटेड करने का प्लानिंग है जिससे कि किसी स्टूडेंट को परेशानी ना हो। इस वजह से सीबीएसई का कहना है कि भाई कॉपी चेकिंग प्रोसेस सब कुछ ठीक है। और सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने खुद कहा कि भाई स्टूडेंट्स रिलैक्स होकर के एग्जाम लिखे और बल्कि उन्होंने हिंट भी दिया पूरे सारे मतलब मीडिया चैनल्स को, रिपोर्ट को उन्होंने ये कहा कि भाई बच्चों को ये बताया जाए कि 30% 20% क्वेश्चन जो है क्लास 10-12 में इस बार ऐसे दिए जा रहे हैं जिसपे कि बच्चे अपने मन से एग्जाम लिख सकते हैं, मतलब टेंशन की बात नहीं होगी। तो यहां पे तो ये बड़ी खबर है और यहां पे मैं इसी जगह पर आपको आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले आप उसे ले लो जल्दी से। एक बहुत ही अच्छी अपडेट, लेकिन उस अपडेट से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट हो? क्या आप इस प्रेस्टीजियस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और क्या आप इसकी तैयारियों के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो? अगर किसी भी सवाल का जवाब हां है तो देयर इज अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल, बिकॉज इस वक्त अनअकैडमी पे अगर आप कोई भी आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा फ्लैट 25% ऑफ। यस यू हर्ड इट राइट। सोचो 25% ऑफ कितना होता है, और वो भी किसी भी आईआईटी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने पर। ठीक है, तो जल्दी से आप परचेस कर सकते हो आईआईटी जेईई सब्सक्रिप्शन को और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, बस यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। अच्छा, आपको ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो ढेर फायदे भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस, आप यूज कर पाओगे, आप क्लासेस अटेंड कर पाओगे बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स एंड बेस्ट एजुकेटर्स, राइट? ठीक है, और आप अटेंड कर पाओगे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी। इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे ढेरों लाइव टेस्ट, क्विजेस, ठीक है, और आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्स विथ पीडीएफ नोट्स। सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो गाइज इतना बड़ा जो ऑफर होता है ना, ये बहुत कम ही मिलता है। 25% ऑफ, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और जल्दी कीजिए, क्योंकि 19 मई के बाद में प्राइसेस बहुत हाइक हो जाएंगे। तो जल्दी से यूज कर लेना मेरा रेफरल कोड विशाल केआर को और कोई भी आईआईटी जेईई सब्सक्रिप्शन ले लो और 25% का ऑफ आप ले लो। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे और एक चीज जो बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है कि रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट रखा गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इतना ही नहीं, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, पिछले साल की तुलना में इस बार क्या चीज किया गया है। जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, उन्होंने अपने टीचर्स को कहा है कि इवैल्यूएशन टाइम जो है वो एकदम घटना चाहिए किसी भी हालत में। तो पहले जहां एक टीचर को डेली का टारगेट दिया गया था 22 आंसर शीट कॉपी चेकिंग करने का, अब उसी सिंगल टीचर को कहा गया है 35 आंसर शीट डेली चेक करो, किसी भी हालत में करो, क्योंकि रिजल्ट निकालना है, मस्ट है, कुछ भी करके। ठीक है, मतलब यहां आंसर शीट देखो, द आंसर शीट्स आर शॉर्टर। उनका कहना है, सीबीएसई ऑफिशियल्स का कहना है कि इस बार जो आंसर शीट्स हैं वो छोटे हैं, इस वजह से टोटल नंबर ऑफ कॉपीज जो है उसको बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है, ताकि कॉपी चेकिंग प्रोसेस सही समय पे खत्म हो। देख रहे हैं, शेयर्स अ सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ एन इवैल्यूएशन सेंटर, जहां कॉपी चेकिंग हो रही है ना, उनके जो
कॉपी चेकिंग सेंटर का, जहां पे टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, वहां पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनका यह बात कहना है। मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं जिससे आप लोग रिलैक्स हो जाओ। देखो भाई, यहां पे साफ साफ कह रहा है सीबीएसई कि आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये देखो बोर्ड ने शिक्षकों से कई उत्तर पुस्तिकाओं का दुगना मूल्यांकन करने को कहा है। इससे पहले 22 उत्तर पुस्तिकाओं पर दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब शिक्षकों को प्रतिदिन 35 उत्तर पुस्तिकाएं चेक करने का लक्ष्य कहा गया है। देखो साफ साफ कह रहे हैं उत्तर पुस्तिकाएं छोटी हैं इसलिए चेक किया हुआ, ये चीज जल्दी होगा, ठीक है। और हालांकि कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जुलाई फर्स्ट वीक माना जा रहा है कि रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा। बच्चों मैं एक बात बोलूं, कॉपी चेकिंग प्रोसेस इस बार अच्छे से हो रहा है। सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने भी यह बात कहा है कि भाई कोई इशू नहीं है। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने भी कहा है कि कोई इशू नहीं है। तो बस रिलैक्स रहो और आगे जो बचे हुए आपके एग्जाम्स हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करो। बस एक बात याद रखना, जो हर आपको अच्छा टीचर या एक्सपर्ट या एकेडमियन आपको कहेगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना किसी भी हालत में, बस ये याद रखो। और नेक्स्ट पेपर के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, क्लास 10 टर्म 2 सब्जेक्ट जो भी हिंदी है वो आपका मिल जाएगा, वहां सारे नोट्स हैं। जल्दी जाओ, ले लो, पढ़ लो, देख लो। वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।